स्वामी ने गुरुदेव को वंदन किया। वंदन कर प्रार्थना की, गुरुदेव आपने जो फरमाया सुनाया, श्री अंतकृत देशांग सूत्र का तीसरा वर्ग हमने सुना। हमने कर्म की बात जानी, हमने वैराग्य को जाना, साधना को जाना। अब कृपा करके चतुर्थ वर्ग में किन महापुरुषों का वर्णन है, हम वो सुनना चाहते। सुधर्म स्वामी ने बताया, जम्बू इस चतुर्थ वर्ग के अंदर 10 महापुरुषों का जिक्र है। ये कौन थे, इनके क्या नाम थे, क्रमशः बता रहे हैं। जाली नाम बता रहा हूं, जाली, मयाली, उबियाली, पुरुषसेन, वारिसेन, प्रद्युमन, शाम्ब, अनिरुद्ध, सत्यनेमी और दृढ़नेमी। ये 10 महापुरुष हैं। ये 10 वो महापुरुष हैं जो जीवन की मध्य अवस्था, युवा अवस्था से गुजर रहे थे, और इन्होंने इस अवस्था में कैसे इन्हें वैराग्य हुआ और कैसे इन्होंने संयम लिया, ये बड़ी समझने की बात है। बंधुओं, पहले इनका परिचय प्राप्त करते हैं। ये कौन थे, कहां के थे, इनका क्या परिचय है। 1 से लेकर के और 5 तक, जाली, मयाली, उबियाली, पुरुषसेन, वारिसेन, ये 5 द्वारिका के रहने वाले थे। अद्भुत नगरी थी, कमाल है। इतने सारे वहां से लोग हुए, इतने सारे जिन्होंने संयम लिया, क्या विलक्षण बात है। ये फिर जिक्र आ रहा द्वारिका का। 1 से 5 तक ये महापुरुष द्वारिका के रहने वाले थे। इनके पिता का नाम वसुदेव था और माता का नाम धारिणी था। ये 5 भी सगे भाई थे। जैसे पहले जिक्र आया सगे भाइयों का, यहां भी फिर जिक्र आया है, ये सगे भाई थे। अब कुछ बातें जो लिखा है हम उसी का वर्णन करते हैं। कुछ इतिहास और इतिहासकारों की बात होती हैं। वसुदेव श्री कृष्ण के पिता का नाम है, ये वही हैं, हम ऐसा ही मानकर चल रहे हैं। तो बंधुओं, ये 5 ने किस तरह दीक्षा ली, पहले परिचय जान रहे हैं। ये राजकुमार थे और संसार के सारे सुख भोग इन्हें प्राप्त थे। छठे महापुरुष का नाम प्रद्युमन था। जो प्रद्युमन है, ये श्री कृष्ण के पुत्र हैं। इनके माता का नाम रुक्मिणी था। पिता श्री कृष्ण है और माता का नाम रुक्मिणी है। 7वें महापुरुष का नाम शाम्ब कुमार है। ये भी श्री कृष्ण के पुत्र हैं और इनके माता का नाम जाम्बवती है। आगे नाम आया 8वें महापुरुष का, उनका नाम अनिरुद्ध कुमार है। अनिरुद्ध कुमार श्री कृष्ण के पौत्र हैं। बंधुओं, इनके पिता का नाम प्रद्युमन, जिनका भी जिक्र आया था, इनके पिता का नाम प्रद्युमन है, माता का नाम वैदर्भी था। और फिर आते हैं 9वें और 10वें महापुरुष के परिचय पर। इनका नाम है सत्यनेमी और दृढ़नेमी। 22वें तीर्थंकर भगवान अरिष्टनेमी 4 भाई थे। बड़े अरिष्टनेमी थे, उनसे छोटे रथनेमी थे, उनसे छोटे सत्यनेमी थे, सबसे छोटे दृढ़नेमी थे। अर्थात ये 2 भगवान अरिष्टनेमी के भाई थे।
बंधुओं, इन 10 को जो वैराग्य हुआ उसका कारण सीधे शब्दों में कहें तो सत्संग था। कैसे था? भगवान का एक बार द्वारिका पदार्पण हुआ। भगवान पधारे, द्वारिका के लोगों को मालूम हुआ, लोग सब प्रभु के श्रद्धा के साथ दर्शनों के लिए जाते हैं और ये 10 कुमार भी जाते हैं, इकट्ठे गए, अलग अलग गए, इसका कोई अर्थ नहीं है। ये भगवान के दर्शनों के लिए गए और इन्होंने वहां जाकर भगवान के दर्शन किए, भगवान की वाणी सुनी। उस दिन भगवान ने जो फरमाया, जो ज्ञान दिया, वो उस सभा को और उन उपस्थित 8-10 को तो दिया ही दिया, ये हमारे लिए भी उपदेश है। भगवान ने कहा, एक बात कहूंगा, ये शब्द महावीर प्रभु के हैं, लेकिन तीर्थंकर वाणी में फर्क नहीं होता, भाव सबके वही होते हैं। क्या कहा? जरा जावन पीड़ई वाही जावन बढ़ई, जा विंध्या न हायंती ताव धम्मं समायरे। जरा जावन पीड़ई, जब तक बुढ़ापा नहीं आता। कुछ कर लें बात, जब तक क्या नहीं आता, बुढ़ापा जब आ जाता फिर कुछ कर नहीं पाते। बुढ़ापा आने के बाद कुछ नहीं होता। भगवान कह रहे जरा जावन पीड़ई, जब तक ये बुढ़ापा नहीं आता। जा विंध्या वाही जावन बढ़ई, और जब तक रोग आदि शरीर को नहीं घेरते, बीमारियां नहीं आती। जा विंध्या न हायंती, और जब तक ये 5 इंद्रियां थक नहीं जाती। जीवन की राह पर चलते चलते सब अंग प्रत्यंग थक जाते हैं, पांव थक जाते हैं, इंद्रियां थक जाती हैं। जीवन की लंबी राह है, चलते चलते थक जाते हैं। जब तक ये थकते नहीं हैं, सक्रिय हैं, कुछ कर सकते हैं, जब तक ये अंग प्रत्यंग जा विंध्या न आयंती ताव धम्मं समायरे, तब तक कुछ धर्म कर लो। इंद्रियां जब थक जाएंगी और शरीर अशक्त हो जाएगा, न हो किसी को ऊपर, सत्य तो है, रोग शरीर को आकर के घेर लेते हैं, व्याधियां बढ़ जाती हैं और बुढ़ापा आ जाता है, तब असमर्थ हो जाते हैं, कुछ कर नहीं पाते। उस बुढ़ापे में कुछ नहीं होता है। अब तो क्या होता है, ज्यादातर लोग क्या करें, अरे फिर कर लेंगे धर्म ध्यान, अब तो काम करने का समय है, कुछ कमा लें, कुछ कर लें, कुछ ऐसा कर लें। ये सब माला जाप बूढ़ों की चीज होती है, उनको करनी चाहिए, उनके लिए है, हमारे लिए थोड़ी है। बहुत लोग ऐसा सोचते हैं। शाम का समय था, गली में बच्चे खेल रहे थे, दौड़ भाग रहे थे। वहां एक वृद्धा माता आ गई, हाथ में लाठी थी, वृद्धावस्था के कारण से कमर झुकी हुई थी, ऐसे सहारा लेकर धीरे धीरे आ रही थी। और जब उन बच्चों के पास आई, बोली बेटो रास्ता देना, जरा सा रास्ता दो भाई, रास्ता दो। बच्चे इधर उधर हो गए, बुढ़िया जा रही थी। बच्चों को कुछ उपाय सूझा। बच्चे बोले अरे पश्यति किम वृद्धे, बुढ़िया नीचे क्या देख रही है, झुकी थी ना कमर, नीचे दे। अधे पश्यते किम वृद्धे पतितम तब किम भूमि, तेरा क्या गिर गया यहाँ पर जमीन में। उपहास किया उन्होंने। उपहास करना नहीं चाहिए। बड़ों का, बुजुर्गों का, कभी किसी रोगी का, किसी भी व्यक्ति का उपहास नहीं करना चाहिए। किसी का मजाक उड़ाना, उसकी परिस्थिति का मजाक उड़ाना,
उसकी अवस्था का मजाक उड़ाना, बीमारी का मजाक उड़ाना कर्म बंध का कारण होता है। बच्चे थे, उन्हें क्या पता, बोले पतितम तव किम भूमि, तेरा क्या गिर गया यहाँ पर। वृद्धा खड़ी हो गई, सांस भरा बोली, रे रे पुत्र ने जाना, तेरे बेटा तू नहीं जानता है। रे रे पुत्र ने जाना ते गतम तारुण्य मौक्तिकम, यहां मेरा जवानी का मोती गिर पड़ा, उसे ढूंढ रही हूं, कहीं पर मिल जाएगा। ये युवावस्था, ये जवानी, इसकी ऐसी ही बात कही, एक और तरह से उर्दू के शब्दों के अंदर कही, दुनिया की हर चीज आनी जानी देखी, आती हैं जाती हैं दुनिया की हर चीज, दुनिया की हर चीज आनी जानी देखी, दुनिया की हर शय फानी देखी। हर चीज यहाँ फानी है, नश्वर है, सदा रहने वाली नहीं है। दुनिया की हर चीज आनी जानी देखी, दुनिया की हर शय फानी देखी, जो आके न जाए वो बुढ़ापा देखा। हाँ जी भाइयों, मैं कोई ऐसा व्यंग्यात्मक भाषा नहीं बोल रहा है, मैं सहज बात कह रहा हूँ। बुढ़ापा आने के बाद जाने का नाम नहीं लेता। जो आके न जाए वो बुढ़ापा देखा, जो जाके न लौटे वो जवानी देखी, दुनिया की हर चीज फानी देखी। ये अवस्था जब चली जाती है, ये जवानी फिर लौट करके नहीं आती है, गई गई। जब तक ये अवस्था है, जब तब तक कुछ कर सकते हैं, और जब तक कुछ कर सकते हैं उस समय तक कर लेना चाहिए। भगवान ने यही फरमाया है, जाविंदिया नहायंती ताव धम्मं समायरे, तब तक धर्म आराधना कर लो। इस इंतजार में अगर बैठे हो, फिर करेंगे, बुढ़ापे में करेंगे, फिर कुछ नहीं होगा। मैं अपने युवा भाइयों को, युवा श्रावकों को यही कहना चाहूँगा, समय को पहचानो, और समय को पहचान करके जो करना है, जो धर्म करना है, पुण्य करना है, सत्कर्म करना है, कर लेना चाहिए, अन्यथा समय चला जाता। मिसाले बुलबुला है जिंदगी, जिंदगी कैसी है उसके लिए मिसाल उदाहरण दिया बुलबुले का। हाँ जी, श्री बसंत मुनि जी, हमारे बसंत मुनि जी को शेर शायरी का बड़ा, इन्होंने किताब भी एक रची है शेर शायरी की। मिसाले बुलबुला है जिंदगी, इस दौर फानी में, इस नश्वर संसार के अंदर ये जो जीवन है बुलबुले की तरह से है। जो तुमसे हो सके, जो तुमसे हो सके कर लो भलाई जिंदगानी में। जो कुछ कर सकते हो वो कर लेना चाहिए, बाकी तो सब चला जाता है, फिर पश्चाताप का अतिरिक्त कुछ नहीं रहता। बस इसीलिए मैं कह रहा हूं, और श्री अंतकृत दशांग सूत्र का ये चतुर्थ अध्याय इस बात का संबोधन है युवाओं के लिए, जो करना चाहते हो कर लो। ये चर्चा को बहुत लंबा न करके हम आगे बढ़ेंगे। बंधुओं, इतनी बात समझने की है, युवा अवस्था कुछ करने की अवस्था है। जो युवा हैं वो देश के लिए आधार होते हैं, युवा देश की रीढ़ की हड्डी होते हैं, युवा देश को आगे बढ़ाते हैं, युवा समाज को आगे बढ़ाते हैं। अगर उन्हें अपने कर्तव्यों का बोध और ज्ञान है तो ये देश और समाज को आगे ले जाने वाले होते हैं। यही अवस्था है, जब कुछ कर लेना होता है तब करने वाले, उनके लिए भी यही समय है। और जैसा आप कहते हो धन कमाने वालों का भी यही समय है, परंतु संसार की बात तो आप खूब से समझते हो, अब धर्म की बात को समझ लो। जो कुछ करना है इस जिंदगी में कर लो, युवा अवस्था में कर लो। उस दिन सुनी उपस्थित प्रजा ने भगवान की इस वाणी को,
उस दिन सुना उन 10 युवाओं ने, राजकुमारों ने, भगवान क्या कह रहे हैं, अभी कर लेना चाहिए, फिर ये समय लौट कर नहीं आएगा, फिर ये जवानी नहीं आएगी, इसलिए कर लेना चाहिए। उनके मन के अंदर विचार पैदा हुआ और उन्होंने सोचा, अरे अरिष्टनेमी ने, इन्होंने सब त्याग करके इतना ऊंचा पद प्राप्त कर लिया और न जाने कितने लोग आत्म कल्याण के पथ के ऊपर चले गए और हम अभी यहां फंसे पड़े संसार के अंदर। जैसे कि कहा, हाथी अगर दलदल में फंस जाए निकल नहीं पाता, हम तो ऐसे फंसे पड़े हैं। पर कोशिश तो करें, एक बार निकलने की, बाहर आने का प्रयास तो करें। आपस में परामर्श हुआ और कहा, हम आत्म कल्याण करेंगे। बहुत देख लिया बंधुओं, दोनों तरह से हमारे सामने बात है। यहां इस जीवन में बहुत देख लिया। अगर आपको बुरा न लगे तो मैं अपने युवा भाइयों से और अपने बड़े श्रावकों से पूछ रहा हूं, क्या बाकी रह गया, क्या नहीं देखा? सब तो देख लिया, इतना कुछ देख लिया, और क्या शेष रह गया कि जो देखना बाकी है? इतना कुछ देख लिया, अब तो कल्याण के पथ के ऊपर चलना चाहिए, आत्मोद्धार की बात सोचनी चाहिए। उन्होंने 10 ने कहा, अब हमें आत्म कल्याण की बात सोचनी है। भगवान के पास आए, वंदन नमन करके बोले, भगवान आलित्येन भंते लोई पलित्येन भंत, संसार जल रहा है, ये हमने आज महसूस कर लिया, देख लिया। हम आत्म कल्याण करना चाहते हैं, आपके चरणों में आकर के अपना उद्धार करना चाहते हैं, जैसा तुम्हें सुख हो। और बंधुओं, ये 10 ही लौटे अपने अपने घरों पर, और लौट कर माता पिता से अनुमति चाहिए। वैराग्य इन 10 को हुआ है, माँ बाप को नहीं हुआ।